हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8, प्रोवर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब प्रोवर्टी मतलब क्या? गरीबी। हमारे देश में गरीबी है या हमारी देश गरीबी से बाहर है, या उसकी जो डिक्लाइनिंग रेट है या प्रोवर्टी लाइन है कैसी है, अप है या डाउन है। हमारे जो देश है वो इन्फ्लेशन में है या डिफ्लेशन में है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है। पहले तो हम लोग ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद मीनिंग पढ़ा, फिर हम लोग ने रूरल प्रोवर्टी, अर्बन प्रोवर्टी, प्रोवर्टी लाइन, ये सब पढ़ा। पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ प्रोवर्टी। ठीक है। प्रोवर्टी के कुछ कॉजेस, ओके, जो कि आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। पहला है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या? एक बात बताओ, अगर मेरे पास 10 लोग हैं, कितने लोग? 10 लोग हैं। रुको कलर चेंज कर देती हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, पूरा एकदम मिक्सअप हो जाता ना। 10, मेरे पास 10 लोग हैं। मेरी एक छोटी सी कंट्री है, उसमें मेरे 10 लोग हैं। पर यहाँ पे सामने वाला जो एक और कंट्री है, ठीक है, ये आप लोगों का कंट्री है। ठीक है। इसमें कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इधर भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये कमा रहे हैं। इधर भी इंडस्ट्रीज है, ये कमा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे कम लोग हैं। ओके। अब मैं क्या करूंगी, मेरे मेरे कंपनी में मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है। तो ये 5 लोग को जॉब मिल गया, जाएंगे आपकी कंपनी में जाके काम करेंगे। पर मेरे पास क्या है? 10 लोग है, पर मेरे कंपनी को कितने लोग चाहिए? 5 लोग चाहिए। तो मतलब क्या, यहाँ पे क्या है? 5 लोग बेरोजगार है, गरीबी में जूझ रहे हैं। ठीक है। इन लोग के पास इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है कि वो पैसा कमा सके। सिर्फ 5 ही लोग के पास था जिसके पास स्किल्स थी, एजुकेशन थी, अब जिसने अपने नॉलेज को डेवलप किया था, वो सबको तो जॉब मिल गया। 5 लोग में से सिलेक्शन हो गई। ओके। और जो जो 5 लोग बचे हैं उसका क्या? ठीक है। अब ये 5 लोग कैसे काम करते हैं? अब ये 5 लोग को इनकम कहाँ से मिलेगा? ये अपनी लाइफ, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे जी पाएंगे? इनको बेसिक नीड्स कैसे मिल पाएगी? इसको ही हम प्रोवर्टी कहते हैं। मतलब क्या, हमारे पॉपुलेशन से भी हमारी प्रोवर्टी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर मेरे देश में सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग हैं, उसको क्या करूंगी मैं? सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगी, हर किसी को वेजेस देने की प्रोवाइड करूंगी, हर इंसान को बोलूंगी कि आप मेरे सेक्टर में काम करो, मैं आप लोगों को पैसा दूंगी जिससे आप अपनी बेसिक नीड्स जो है उसको पूरी कर सकते हो, उससे आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रोथ कर सकते हो। उससे क्या होगा? हमारे देश की जो प्रोवर्टी रहेगी वो कम हो जाएगी। पर अगर 1 करोड़ लोग हैं तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? गवर्नमेंट कुछ, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, इतने सारे लोग हैं तो, पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कुछ तो कर सकती है ना हमारे देश के लिए। तो वो क्या करेगी? बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करेगी, लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फिर भी टेक्निकली देखा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ कितने को? सिर्फ 1000 लोगों को काम दे सकती हूँ। मतलब क्या, जितने कम लोग उतना ज्यादा इनकम होगा, जितना ज्यादा लोग उतने कम इनकम होगी, क्योंकि लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी प्रोवाइड नहीं हुई होगी। ओके। हमारा ये क्या था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बात बताओ, अब जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को जॉब देने की कैपेसिटी है, या 5 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ हमारे देश के इकोनॉमिक्स के लिए? अब मैं 5 लोगों को दे सकती हूँ, ठीक है भाई, सब लोग अपना अपना घर चलाएंगे, GST वगैरह भरेंगे। पर अगर मैं 10 लोगों को काम दे सकती,
तो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता, बढ़ जाता। मेरा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या होता, बढ़ जाता। उससे क्या होता, मेरा जो प्रॉवर्टी रेट है, हमारी देश की जो प्रॉवर्टी रेट है वो भी बढ़ती, तो वो तो बढ़ती ही, साथ में क्या होता, उससे मेरा इकोनॉमिक भी डेवलप होता। ओके, नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब मेरे पास जॉब है ही नहीं तो मैं लोगों को प्रोवाइड क्या करूंगी। ओके, जब फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, फिर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब एक बात बताओ, अभी हमको हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारे इकोनॉमी है उसको हमें चलाना है, ठीक है। अब उसे चलाना तो है, और उसको हम चलाएंगे कैसे, जब मेरे पास पैसा आएगा। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी बेसिक नीडें, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रोथ कर सकती हूँ। साथ में मैं अगर मेरे पास नॉलेज रहेगा तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सकती हूँ या अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकती हूँ। उससे भी मैं अपने देश की प्रॉवर्टी को क्या कर सकती हूँ, हटा सकती हूँ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएक्सेप्टेबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक वे से, ठीक है। वाटर, जो डर्टी वाटर रहती है उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। वो अगर अच्छा रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी का क्या होगा, हमारी सोसाइटी में लोग ज्यादा बीमार नहीं होंगे। लोगों को अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करना, मतलब क्या, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। उसके बाद क्या, रोड्स बनाना। अब जब रोड अच्छा रहेगा तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रहेगी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज रहेगी वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट अच्छे से अगर हमारी सोसाइटी का वेलफेयर करेगी तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी और भी ज़्यादा डेवलप होगी, हमारी स्टेट और भी ज़्यादा डेवलप होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरे देश में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकूँ, लोगों को अच्छा पानी, अच्छा मेडिसिन, अच्छा रोड या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकूं, तो मैं क्या करूंगी, बाहर के देश से लोन लूंगी और क्या करूंगी, अपने देश को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगी, ताकि क्या करे, वो अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। और क्या होगा, जब वो हेल्दी रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हमारी इंडिया की प्रॉवर्टी को हटा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारा, मतलब एक तरह से देख लो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रॉवर्टी के लिए। ओके, उसके बाद क्या, इन्फ्लेशन मतलब क्या, गरीबी। एक बात बताओ, प्रॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी। इन्फ्लेशन मतलब क्या, अब एक बात बताओ, मार्केट में कभी भी कोई भी रेट बढ़ सकता है, कभी भी कोई भी रेट बढ़ सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। मतलब अभी राइस जो है मेरा, अब मेरा राइस है, एक मिनट, जब मेरा राइस है वो मैं क्या करूंगी, 10 kg राइस, क्या 10 kg राइस मुझे पहले मिल रही थी कितने में, 2002 में, ठीक है। 2002 में मिल रही थी कितने में, 10 kg कितने में मिल रही थी, 50 रुपीज में, ठीक है। और अब मुझे 10 kg राइस जो है वो कितने में मिल रही है 2011 में, 70 की। मतलब क्या, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा, अगर किसी के पास इनकम का सोर्स ही नहीं रहेगा, तो क्या वो महंगी चीज़ों को एफोर्ड कर सकता है, या वो महंगी महंगी चीज़ों को खरीद सकता है, परचेस कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब क्या, इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रॉवर्टी लाइन में। ओके, रिलीजन्स ऑफ इनबैलेंस। अब एक बात बताओ, हर जगह अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रॉवर्टीज हैं, ठीक है। अब प्रॉवर्टीज है तो इतना बड़ा मेरा, अभी बहुत सारे देश है, उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे प्रॉवर्टी बहुत ज़्यादा है।
अब प्रोवर्टी ज्यादा तो है पर हम उसको हटाएंगे कैसे? वो तो इम्बैलेंस है ना, ठीक है, वो क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाएंगे जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि 2 बच्चे करोगे तो इतना मिलेगा, 2 लाख समथिंग मैंने सुना था कुछ, तो 2 लाख समथिंग मिलेगा, 1 करोगे तो इतना मिलेगा, 3 करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 4 करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर एक बेबीज रहेगी तो तुमको राशन कार्ड्स के फैसिलिटीज मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी। ऐसे हमारी गवर्नमेंट ने मतलब जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं उन लोग के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए, ताकि हमारा जो इम्बैलेंस हो चुका है प्रॉपर्टीज की रिलीजन्स के बीच में, वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके। ओके, उसके बाद क्या, कॉसेस सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे देश की प्रॉपर्टी किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। अब देखा जाए तो पहले के ज़माने में, ठीक है, जब चले जाए 1991 या 1990s में, उस टाइम में क्या थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचते थे, लोगों की मेंटेलिटी क्या थी कि 2 वक्त की रोटी, ठीक है। अब 2 वक्त की रोटी मतलब क्या, देखो पहले के जमाने के लोग क्या सोचते थे कि बस खेत में जाना है, वेजिटेबल या राइस वीट ये सब उगाना है, कुछ टाइम खाना पीना है, मस्त मजे से लाइफ जीना है, मतलब 6 महीना काम करना है, 6 महीना घर पे बैठना है, मस्त सी लाइफ होनी चाहिए, पॉपुलेशन को बढ़ाना है ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सके, ये कल्टीवेशन कर सके, फार्म वर्क कर सके, ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। वो लोग ऐसा सोचते थे, वो लोग ये नहीं सोचते थे कि हम हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन दें ताकि वो और अच्छा डेवलप कर सके। वो लोग ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर के थ्रू हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा कल्टीवेशन होगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, उससे हमारा घर क्या होगा, ज़्यादा चलेगा। उसके बाद अदर फैक्टर जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, कास्ट, रिलीजन एंड एसेट्रा। अब नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल मैंने मेरी राइस उगाई, अभी अगर समझ लो बारिश आ गई तो क्या होगा, मेरी पूरी खेती बर्बाद, मैं क्या हो जाऊंगी, मतलब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मैं अपनी बेसिक नीड कैसे पूरी कर सकती हूँ, मैं प्रॉपर्टी लाइन में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या, कास्ट के वजह से भी होता है, रिलीजन्स के वजह से भी होता है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके वजह से हमारा जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल मेजर टू इरेडिकेट पॉवर्टीज, ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या है। कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब मुझे क्या एक बात बताओ, हम लोग का इस कॉसेस में क्या दिया गया था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिया गया था, और इधर क्या दिया गया है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। हम अपने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, नए नए स्कीम्स के द्वारा हम हमारे जो पॉपुलेशंस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि लोगों को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, कम लोग रहेंगे, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुरंत मिलेगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या, अब एग्रीकल्चर क्या बोलता है, एग्रीकल्चर, अब आप लोग बोलोगे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जनरल मेजरमेंट कुछ तो पहले नहीं पढ़ा, एग्रीकल्चर मतलब क्या। अब फॉर एग्जांपल, अब हम देखो, मैंने आप लोगों को इस थोड़ा टाइम पहले ही बोला कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा हाथ है, एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा फैक्टर्स है, या यूँ कह सकते हैं कि कुछ ऐसा मेजरमेंट है जो हमारे प्रॉपर्टीज को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखा जाए तो फार्मर है, उसने कल्टीवेशन किया, ठीक है, उसने कल्टीवेशन किया, पर अगर उसका कल्टीवेशन हुआ नहीं तो आप श्योरिटी हो कि आपका कल्टीवेशन 101% होने ही वाला है, कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, वाटरफॉल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इसके वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रूरल वर्क, रूरल वर्क मतलब क्या, गांव एरिया में लोगों को वर्क प्रोवाइड किया जाए ताकि वहाँ की प्रॉपर्टी जो है वो हट सके। पर ये ऐसा होगा कब, जब हम हमारी गवर्नमेंट या हमारी स्टेट की गवर्नमेंट दोनों मिलके एक साथ में आके काम करेगी और रूरल एरिया
तक लोगों को नॉलेज, इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज, एजुकेशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगी, तभी क्या होगा, हमारा जो रूरल एरियाज है वो भी क्या होगा, डेवलप हो पाएगा। इसके लिए हमें किस किस की हेल्प लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की, स्टेट की, और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मर्ज करके जो काम करेंगे तो हमारे जो रूरल एरियाज है उसकी जो वर्क है वो ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, और हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर फोकस तो थोड़ा बहुत करना ही है, बट अनदर वे से भी वो जो वर्क है वो ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। किस कहाँ का, रूरल एरिया का। फिर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, रूरल एरिया में जाके इंडस्ट्रीज के बारे में लोगों को बताएगी, इंडस्ट्रीज की जानकारी देगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज का सेटअप्स करेगी और लोगों को बताएगी कि आप कैसे अपना अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप अपने देश को या आप अपने विलेजेस को या अपने रूरल एरियाज को डेवलप कर सकते हो, और आप भी अपने रूरल एरिया में अच्छे अच्छे मार्केट, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ला सकते हो। ओके उसके बाद क्या, मिनिमम वेजेस मतलब क्या, लोगों को एक तरीके से वेजेस प्रोवाइड करना। अब प्रोवर्टीज क्यों आती है, एक बात बताओ, प्रोवर्टीज इसकी वजह से आती है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, पर अगर एक लेबर को उसको मिनिमम पर डे आई थिंक 800 वेजेस देने का ऐसा कुछ तो है, ठीक है, पर अगर उससे कम दिया गया तो मतलब क्या, लोगों को ऐसी हमारी गवर्नमेंट या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाली कि आपको एक लेबर को मतलब एक जो लेबर है उसको क्या करना पड़ेगा, एक लेबर को आपको 800 रुपये पेड करना पड़ेगा, 800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक लेबर है वो क्या करेगा, 8 घंटा काम करेगा, ठीक है, उसमें उसको क्या चाहिए, 1 बजे से लेके 2 बजे तक क्या चाहिए, लंच चाहिए। अब उसको 1 से लेके 2 तक लंच चाहिए, ओके, उसको क्या करना पड़ेगा, 800 रुपये मुझे पेड करना पड़ेगा, तभी वो मेरे पास काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं, अगर मैंने उससे कम दिया तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हमारी पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक लोगों को अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करेगी या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट दोनों मतलब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बहुत अच्छा वर्क करेगी। उसके बाद क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब क्या, जो गरीब सेक्टर मतलब जो प्रॉपर्टीज थी, जो हमारी रूरल एरियाज है जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं था, वहाँ पे हमारी जो नेशनलाइजेशन जो बैंक है उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोगों को मनी प्रोवाइड किया 1 to 5 करोड़, ताकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो भी क्या हो सके, डेवलप हो पाए और लोगों को जल्दी से जल्दी काम मिल पाए और वहाँ की प्रॉपर्टी को हटा सके। उसके बाद क्या, प्रोग्रेसिव ऑफ मैक्सिमम टैक्स मेजर, ठीक है। अब मतलब क्या, लोगों को देखो, जब वो अपने एरियाज को डेवलप कर पाएंगे, उनके पास इनकम आएगा, तो हमें उनको टैक्स के बारे में बताना पड़ेगा जिससे कि हमारा इकोनॉमिक भी थोड़ा बहुत डेवलप हो सके। उसके बाद क्या, एजुकेशन मतलब क्या, प्रॉपर्टी को हटाने के लिए एजुकेशन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वो बोलती है कि भाई मैं आपको फर्स्ट से लेके 14 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करूंगी, ताकि वो अच्छा एजुकेशन ले पाए, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए और अपने नॉलेज को डेवलप कर पाए। उनको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरिया को भी साथ में डेवलप कर पाए। ओके उसके बाद अफोर्डेबल हाउस मतलब क्या, जो प्रॉपर्टी है मतलब जो गरीब लोग हैं उसको एक अफोर्डेबल रेट में हाउस प्रोवाइड कर सके, ताकि वो उनको रहने के लिए घर मिल सके और वो अपनी अच्छी लाइफ जी सके। उसके बाद क्या, हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्या, अब एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हमारा मेडिसिन, हॉस्पिटलिटी। अब अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में दोनों जगह अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और पब्लिक भी और प्राइवेट भी, हाँ, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के भी 75% पब्लिक सेक्टर है और 25% कुछ गवर्नमेंट है, जो कि बहुत सारी अच्छी हॉस्पिटल, मेडिसिन ये सब क्या किया, प्रोवाइड किया गया। उसके बाद स्किल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, लोगों के स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों के खुद को डेवलप करने के लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हमारे गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारे देश की जो गरीबी है उसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
हमें हमारे स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा और हमें हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे हम हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसको हटा सके। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए गए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया कि 2 बच्चे करोगे तो इतना मिलेगा, 1 बच्चे करोगे तो इतना मिलेगा। मतलब क्या, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है भी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे प्रॉपर्टीज़ में। मतलब क्या, पिछले ज़माने में लोग सोचते थे कि ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, पर अगर कम लोग रहेंगे कम पैसा कमा पाएंगे। इसकी वजह से भी हमारा जो जनरल मेजरमेंट था वो बहुत अच्छी तरीके से काम किया। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अर्बन एरियाज़ को डेवलप तो कर ही रहे, अर्बन एरियाज़ तो डेवलप हो ही रही है, साथ में हमें रूरल एरियाज़ को भी डेवलप करना पड़ेगा। जो रूरल एरिया में वर्क कर रहे हैं या जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको भी वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, ताकि वो जो रूरल एरियाज़ के जो वर्कर्स थे उनको भी अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। उसके बाद रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके गए और इंडस्ट्रीज को लेके गए, उसको डेवलप किया गया। और जो हमारी जो रूरल एरियाज़ की जो पब्लिक थी या पीपल्स थी उनको अवॉइड किया गया और उनको नॉलेज दी गई कि इंडस्ट्रीज ऐसा होता है, आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और लोगों को बहुत अच्छी वेजेस भी दी गई। उसके बाद क्या, मिनिमम वेजेस, मतलब क्या, मिनिमम वेजेस 800 पर डे हर लेबर को किया गया। उसके बाद क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब क्या, पब्लिकली हर चीज़ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उसके बाद क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मतलब क्या हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है वो क्या करेगी, लोगों को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दोनों बेसिक इंडस्ट्रीज को क्या करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी 1 करोड़ to 5 करोड़। ओके, उसके बाद क्या, टैक्स प्रोविजन, मतलब कि जैसे ही लोगों के पास इनकम आने लगेगी तो मैं क्या करूँगी, लोगों को मैं टैक्स के बारे में भी बताऊंगी और उनको अवॉइड करूँगी कि आप अगर टैक्स दोगे इससे हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही, साथ में हमारा इकोनॉमी भी क्या होगा, डेवलप होगा। एजुकेशन, मतलब क्या, लोगों को 1 से लेके 14 ईयर के जितने भी स्टूडेंट थे वो लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड की गई और वो लोग को अवॉइड किया गया, क्योंकि पैसा लगता तो लोग तो लेते नहीं। फिर लोगों के पास जब एजुकेशन आया तो लोग समझने लग गए कि हम हमारे रूरल एरियाज़ को या अर्बन एरियाज़ को कितना और बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाएंगे। एफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, मतलब क्या, हम हमारे जो घर है एफोर्डेबल प्राइस पे हम हमारे घर को खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या, हेल्थ फैसिलिटी, मतलब क्या, जैसे भी हमारी फैसिलिटीज़ है उसको और अच्छे से कैसे हम इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद क्या है, हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अब हम कैसे हमारे स्किल्स को डेवलप कर पाए और हम खुद को कितना अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज हमारे चैप्टर ये खत्म होता है और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के साथ। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।